जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा के का एक सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका फर्स्ट यूनिट है ओवरव्यू ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का ओवरव्यू यूनिट फर्स्ट है, पार्ट 3 है और हिंदी भाषा में इसको पढ़ाऊंगा। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल का नाम है द राजपुताना एचडी टेक्निकल। और यदि इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसे देखना चाहते तो मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट बना है देख लीजिए। इसमें मैं डीबीएमएस का लाभ और हानि को बताऊंगा और ये बताऊंगा कौन कैसे प्रश्न कब पूछे गए थे और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ और दोषों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस के लाभों एवं हानियों को सूचीबद्ध कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आया था, डीबीएमएस के लाभों एवं हानियों को सूचीबद्ध कीजिए 2016 और 17 में। तो इस वर्ष भी आने के आसार हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, यहाँ है आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली के लाभ क्या हैं। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह 2016 में पूछा गया था। लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है डेटा की प्रचुरता को कम करना, रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी। डेटा की प्रचुरता के कारण डेटाबेस में डेटा डुप्लीकेसी होती है। डेटा की प्रचुरता के कारण डेटाबेस में डेटा डुप्लीकेसी होती है। डेटा की एकमात्र स्टोरेज लोकेशन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नियंत्रण के अधीन स्टोर करने के कारण डेटा डुप्लीकेशन नहीं होता है। अतः डाटा को स्टोर करने में अपेक्षाकृत कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा डेटाबेस में डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होने देने के कारण डेटा की इनकंसिस्टेंसी भी समाप्त हो जाती है। तो यह पहला एडवांटेज था। अब दूसरा एडवांटेज देख लीजिए। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, डेटा की शेयरिंग। डेटा शेयरिंग। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी डेटाबेस में संग्रहित डेटा को अपने नियंत्रण के अधीन ही यूजर्स एवं एप्लीकेशंस प्रोग्राम के बीच शेयर करने की अनुमति देता है। किसी डेटाबेस को ऑथराइज्ड यूजर्स द्वारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उन्हें असाइन किए परमिशंस के अनुसार अपने बीच शेयर किया जा सकता है। एक मल्टी यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक साथ और एक हो समय में एक से अधिक यूजर्स एवं एप्लीकेशंस को किसी डेटाबेस को एक्सेस करने की अनुमति देता है। इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक करेसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर अंतर्निर्मित है। तीसरा एडवांटेज देख लेते हैं, डेटा की इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी। डेटा की इंटीग्रिटी का तात्पर्य किसी डेटाबेस में संग्रहित डेटा की शुद्धता एवं कंसिस्टेंसी से होता है। इसे प्राप्त करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजर्स को यह सुविधा देता है कि वह किसी डेटाबेस में एंटर किए जाने वाले डेटा के लिए वैलिडेशन कंट्रोल स्थापित कर सके। विविधित हो कि वैलिडेशन कंट्रोल को चेक्स भी कहा जाता है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा यूजर्स को डेटा को वैलिडेट करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त करीब कराव सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा कुछ इंटीग्रिटी रूल्स मुहैया कराया जाते हैं जिनका उल्लंघन किसी भी डेटाबेस द्वारा किया जा सकता है। डेटा को एंटर करते समय वैलिडेट करने के लिए कॉन्स्टेंट्स को एक या एक से अधिक फील्ड्स या रिकॉर्ड्स पर अप्लाई किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, एम्प्लॉय नामक डेटाबेस में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी
5,000 से 20,000 के बीच ही एंटर की जानी चाहिए। अगला एडवांटेज देख लेते हैं, डेटा को सुरक्षित करना, सिक्योरिंग डेटा। डेटा किसी भी संस्था के अमूल्य संसाधन होते हैं। डेटा जो होते हैं वो किसी भी संस्था के अमूल्य संसाधन होते हैं जो संस्था के लिए अति गोपनीय होते हैं। अतः डेटा को अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा एक्सेस करने से बचाने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यक प्रोसीजर्स या ऑथराइजेशन मेथड एवं चेक्स को कार्यान्वित करने की अनुमति देता है। विभिन्न प्रकार के डेटा एवं उन पर किए जाने वाले ऑपरेशंस को डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सुरक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किया जाता है। अब पांचवा एडवांटेज देख लीजिए। पांचवा, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस के दो पहलू होते हैं। जो डेटा इंडिपेंडेंस होता है उसके दो पहलू होते हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है लॉजिकल। तो फिजिकल सर्वप्रथम हम देखेंगे। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किसी डेटाबेस फाइल के ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्चुअल व्यू में बिना कोई परिवर्तन किए ही डेटाबेस फाइल में परिवर्तन करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस देखते हैं तो इसमें दिया गया है, इस बात की पुष्टि करता है, जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है वह इस बात की पुष्टि करता है कि यदि किसी डेटाबेस के रिकॉर्ड्स में एक या एक से अधिक फील्ड्स को जोड़ा जाता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। एवं साथ ही एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डेटाबेस अप्रयुक्त फील्ड्स में डिलीट करने पर एप्लीकेशन प्रोग्राम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके डिसएडवांटेज यानी कि हानि देख लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दो प्रमुख निम्नलिखित हैं। बड़े साइज, पहला है डिसएडवांटेज, बड़े साइज के एप्लीकेशन प्रोग्राम एवं उससे संबंधित डेटाबेस फाइल्स को स्टोर करने के लिए अधिक वर्क स्पेस एवं स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। वर्क स्पेस का तात्पर्य किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी अर्थात रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में उपलब्ध कराए जाने वाले आवश्यक स्पेस से होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है डेटा की शेयरिंग। इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्लीमेंट अर्थात कार्यान्वित करने के कारण सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो सकता है। और अंतिम देख लीजिए डिसएडवांटेज, डेटाबेस एनवायरनमेंट में बैकअप एवं रिकवरी ऑपरेशन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट अर्थात कार्यान्वित करना काफ़ी जटिल कार्य होता है। तो यह हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे DBMS के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।